मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 8 बाब 5वीं से 17 आयत तक। बथेरे मशरिक और मगरिब से आएंगे ताकि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ अपनी अपनी जगह ले। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। एक दिन जब यीशु कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावंद, मेरा गुलाम घर में फालिज से बीमार पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। यीशु ने उससे कहा, मैं आऊँगा और उसे अच्छा करूँगा। तो सूबेदार ने जवाब में कहा, ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी आदमी हूँ जो दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मुताबिक हैं, और मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने गुलाम से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर तहज्जुब किया और उनसे जो उसके पीछे हो लिए थे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इतना बड़ा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बथेरे मशरिक और मगरिब से आएंगे और इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, मगर बादशाही के फर्जंद बाहर के अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी गुलाम अच्छा हो गया। और यीशु ने पतरस के घर में आकर देखा कि उसकी सास तप से पड़ी है, और उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई, और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो बथेरे आसेबजादों को उसके पास लाए, और उसने बात ही से बदरूहों को निकाल दिया